हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम यहाँ भिवानी के अंदर हैं। मास्टर सतवीर सिंह के बुलावे पर यहाँ जो एक कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन, और यहाँ पर हमारे लोकसभा के प्रभारी कांतिलाल बावरिया जी यहाँ पहुँचे हुए हैं और इन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का ये नारा बुलंद करने के लिए ये पुरजोर यहाँ पर इन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है। और मेरे साथ मास्टर सतवीर सिंह जी हैं, कांतिलाल जी हैं, संतोष जी जो कि यहाँ की जिला प्रधान हैं, तेलूराम जांगड़ा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और आजकल लोकसभा में भी पैनल में इनका नाम है। तो और भी दूसरे कार्यकर्ता साथी हैं। 3 प्रवेश त्यागी जी हैं जो 3 विधानसभाओं के प्रभारी हैं लोकसभा हिसार से। तो आइए इनसे मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले कांतिलाल बावरिया जी से बात करेंगे। तो जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने हमारा संपर्क किया और आपके माध्यम से जो संदेश देने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। तो कांतिलाल जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जो आजकल वैसे तो कुछ फर्क दिखाई देता है, क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ और अब तक 40 साल का मेरा तजुर्बा है पत्रकारिता का, और जितने भी मैंने अब तक एनालिसिस किए हैं लगभग वो 90-95% सही बैठे हैं। अब की बार मैं देख रहा हूँ, अगर फिर भी कांग्रेस कहीं कमज़ोर रही तो वो सिर्फ पार्टी और कार्यकर्ताओं की वजह से होगी। आज लोग तैयार बैठे हैं, कहीं भी बीजेपी आपके मुकाबले में नहीं है। सिर्फ प्रचार बीजेपी का है और जितने वोटर हैं वो कांग्रेस को चाहते हैं। कुछ लोगों की तो मजबूरी है, उनको आना पड़ेगा, और कुछ लोग चाहते हैं, 10 साल से उन्होंने भुगत भोगी है, वो चाहते हैं कि क्यों न हम दोबारा से कांग्रेस को उसी स्थिति में ले आएँ। तो इसमें आपका जो एकता का आपका जो एक अभियान चला हुआ है, इसमें कहाँ तक आप सफल होंगे और किस प्रयास में आप इसमें लगे हुए हैं कि ये ग्रुपबाजी जो कांग्रेस में है ये जग जाहिर है, लेकिन अब कुछ फर्क दिखाई देता है। तो इसमें आपका क्या कहना है? हमारे प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया जी की ओर से सबको एक आदेश मिला हुआ है कि जितने भी लोग हैं, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी और जो टिकटार्थी है, सबको एक मंच में लाके उसका एक समन्वय करके हमारा जो प्रोग्राम है घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, उसको चलाए। हमने उसमें प्रयास भी किया और काफ़ी हद तक हम उसमें सक्सेस भी है। हमने 7 हल्के में आज के दिन में जितने भी प्रत्याशी है सबका एक ही पर्चे में फोटो के साथ, हमारे वरिष्ठ लीडर का वही पर्चे में फोटो के साथ पार्टी का जो संदेश है घर घर तक पहुंचाने का काम किया। हमने सबको बूथ बांट दिए। उन लोगों ने भी उनको जो काम दिया गया था वो काम बहुत अच्छी तरह से किया, वो भी घर घर तक पहुँचे हैं। और आज नेक्स्ट हमारी जो मुहिम है कि मतदाता सूची का ही चकासनी जो काम चल रही है, प्रयास चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से और सरकारी ओर से शायद कोई गड़बड़ की हो तो उसको भी सुधारने का काम चल रहा है। उनमें भी हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। अब हमारे यहाँ कांग्रेस एक है, एक मिलके काम कर रही है और नियरली बाय में हमारा प्रयास एक है कि जितने भी टिकटार्थी है उन सबको एक साथ लेके हम एक रैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं। तो ये कांतिलाल बावरिया थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि कांग्रेस की एकता के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर वही गुटबाजी देखने को मिलती है। कल जो कुछ हिसार में हुआ वो भी बाद में वैसे सुलझ गया है वो मामला भी। और इसी तरह जहाँ भी हम जाते हैं, आज भी हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ किरण चौधरी के समर्थक बहुत कम हैं। मास्टर सतवीर सिंह की टीम है ये। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस की न मान के मास्टर सतवीर सिंह की टीम है। अगर पूरी कांग्रेस यहाँ हो तो फिर वोट मांगने की भी जरूरत नहीं। आज ऐसा माहौल बना हुआ है क्योंकि भाजपा से लोग दिन प्रतिदिन विमुख होते जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो मैं समझता हूँ या तो पार्टी की है या फिर वर्कर टीम की होती है। तो अभी मैं प्रवेश जी से भी बात करूँगा।
हाँ जी, आप भी हिसार जिले के हिसार लोकसभा के 3 विधानसभाओं के आप प्रभारी हैं, तो आपका क्या कहना है 3 हलकों के अंदर आपने क्या प्रयास किया? देखिए, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि हमारे आदरणीय दीपक बावरिया जी का जो संदेश है, सबको साथ लेके, तो हमने वही प्रयास किया। आप आदमपुर के अंदर देख सकते हैं, बड़े-बड़े होर्डिंग भी लगे। जितने भी हमारे टिकटार्थी थे, सभी ने मिल के एक साथ होर्डिंग पे अपनी फ़ोटो दी और सभी ने काम बाँटा, बूथ स्तर पे बाँटा। कुछ-कुछ बूथ बाँट लिए आपस में, 20-20 बूथ बाँट के, और सभी लोग अपने पर्चे लेके घर-घर संदेश से 15 संकल्प थे, उन्हें लेके घर-घर तक गए। तो आज उसका एक अच्छा नतीजा देखने को ये मिल रहा है कि जब हम ज़मीनी स्तर पे गए हैं, लोगों से घरों में जब बात करते हैं, तो घर में जाने वाला जो व्यक्ति है, जो मतदाता हमारा एक्चुअल में, वो मतदाता ये कह रहा है कि हमें ये देख के बड़ी खुशी है कि कांग्रेस के सारे नेता, हमारे क्षेत्रीय नेता एक मंच पे हैं और कांग्रेस अब मजबूत होती नज़र आ रही है। तो अब इनकी जो बात हुई है उसमें भी काफ़ी दम है, लेकिन एक विशेष बात मैं अब जो बात करना चाहता हूँ, पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं और अगर लोकसभा हिसार से यही तीनों प्रत्याशी रहे और यहाँ जांगड़ा साहब को अगर टिकट मिल जाती है तो मैं समझता हूँ बहुत भारी पड़ने वाले ही है, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा ही भी ये कहने की बात ही नहीं है, हरियाणा के अंदर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कैंडिडेट के ऊपर। अगर वहाँ से एक सही आदमी तेलूराम जांगड़ा जैसा यहाँ मिल जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पिछड़ा वर्ग के काफ़ी बड़े नेता हैं, राज्य स्तर पर भी इनका बड़ा नाम है और पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग में ये रहे हैं और लाल बत्ती का भी मजा चख चुके हैं। तो आइए इनसे मुखातिब हूँ। हाँ जांगड़ा साहब, आपका संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद चहल साहब, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे यही कामना करूंगा कि सबके घरों में परमपिता परमात्मा बहुत बहुत मंगलकारी दे और सबके घरों में सुख शांति रहे। तो जानकार सूत्रों से हमें पता लगता रहता है आपका नाम पैनल में लगातार बदस्तूर बना हुआ है, तो अगर टिकट मिलता है तो क्या प्रयास रहेगा आपका? देखिए, मैं हरियाणा बैकवर्ड कमीशन का जब मेंबर था, मैंने हर हल्के में मैं घूमा हुआ हूँ, मुझे हर हल्के की तासीर का पता है। और बवानी खेड़ा हल्का तो ऐसा हल्का है जिसके साथ लगले उसको जिता के छोड़ता है। मैं तो, मेरा स्वभाव का सब लोगों को पता है। मैं एक गरीब परिवार का किसान का बेटा हूँ। आपने पीछे भी देखा होगा, किसान आंदोलन में आप हर समय तैयार थे, कोरोना टाइम में भी हम लगे हुए थे। तो हमारे आदरणीय दीपक बावरिया जी हैं जिन्होंने ये मुहिम चलाई है कि कांग्रेस को एक मंच पे लाने की, और हमारे लोकसभा के जो प्रभारी हैं कांतिलाल बावरिया जी, उन दोनों ने ऐसा समन्वय बनवाया है जो हांसी का, आदमपुर का, बरवाड़ा का, टोटली जो टिकटार्थी थे उनके सबके एक फोटो पे लगा के घर घर मैं बांट रहा हूँ। तो सारे नेताओं के चित्र घर पे पहुंचा के आया, तो वो सब के गए, उनका मैसेज बड़ा अच्छा गया, लोगों में प्रचार अच्छा हुआ। बवानी खेड़ा में हम लेट हुए, इस वजह से लेट हुए कि हंसमुख जी पहले प्रभारी थे, अब कांतिलाल बावरिया जी को ये हल्का सौंप दिया गया और मेरी ड्यूटी ये लगाई गई कि मैं कांतिलाल बावरिया जी की सेवा में रहूं और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, ताकि मैं बवानी खेड़ा के लोगों से रूबरू भी हो लूं और आने वाले समय में पार्टी जो आदेश देगी, जो आदेश दीपक बावरिया जी लगाएंगे और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वो लगाएंगे, उसके लिए मैं तैयार हूं। और मैं आपसे एक बात कह रहे थे ना, ये सतवीर रतेरा की टीम है, ये सतवीर रतेरा की नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की भी टीम है। आज हमने सतवीर रतेरा जी की टीम को ही बुलाया था, दूसरे किसी को बुलाया नहीं। दूसरा कल परसों हम किसी और को बुलाएंगे, लेकिन सतवीर जी है ना, एक मेहनती, एक दिन के बुलावे में इतने कार्यकर्ताओं को इकट्ठे कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इनसे मेहनती साथी देखने में मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरा प्रिय भी है और मैं उनका मददगार भी हूँ। और जो साथी भवानी खेड़ा में जो काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको फल मिलेगा। और 100% कांतिलाल बावरिया जी उसी की रिपोर्ट देते हैं जो काम करता है। मैं उनकी हर बात का कायल हूँ, क्योंकि मैंने 7 महीने से कांतिलाल बावरिया जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं उसके लिए उनके काम का, और जब वो शाम को रिपोर्ट बना के दीपक बावरिया जी के पास भेजते हैं ना, मैं उस बात का बड़ा कायल हूँ। और जिसका वकील मजबूत होगा वही
कोर्ट में केस जीतेगा, इन्हीं शब्दों के साथ। बिल्कुल, झांगड़ा साहब ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि जिनका पैरवी बढ़िया होगी वो हमेशा जीतता है। तो अभी हम बात करेंगे मास्टर सतवीर सिंह जी, जो कि यहाँ इस इलाके के राजनीति तो अभी इन्होंने शुरू की है। ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं, खासकर भिवानी जिले के अंदर 2-3 नाम हैं, राजवीर फरटिया और मास्टर सतवीर सिंह। ये जिस भी पार्टी में जाएंगे निश्चित तौर पर वो पार्टी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो आज ये कांग्रेस में है और कांग्रेस के लिए टिकट का की लाइन में भी हैं। ये भिवानी खेड़ा से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जैसा कि ये चेहरे देख रहे हैं भिवानी खेड़ा हल्का के ज़्यादा नजर आ रहे हैं इनमें। तो मास्टर सतवीर सिंह का, मास्टर जी आपका स्वागत है आपका संदेश में। चलो धन्यवाद आपका। जो हमारा प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, उनका संदेश लेके आए हैं कांतिलाल बावरिया जी, उनके साथ प्रवेश त्यागी जी, हमारे तेलूराम जांगड़ा जी, इन सब का धन्यवाद करता हूं मैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे दीपक बावरिया जी का जो संदेश लेके कांतिलाल बावरिया जी आए हैं, उस संदेश को हम घर घर तक लेके जाएंगे और कांग्रेस को पूरा मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। आप कह रहे थे, अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि आपकी टीम है, उसकी टीम है, पूरी कांग्रेस की टीम है। हम जो सोशल मंच पे काम कर रहे हैं, एक एक सामाजिक कार्यकर्ता इतना मजबूत कार्यकर्ता है, यदि भीड़ करनी होती तो हम 10,000 आदमी बुला लेते, पर एक एक आदमी 10,000 जैसा है और प्रत्येक आदमी कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस के लिए काम करेगा। कांतिलाल बावरिया जी जो हमें आदेश देंगे, जो संदेश देंगे हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी का, कांग्रेस पार्टी का, उसके लिए दिल से और तन मन और धन से काम करेंगे। हमारे तेलूराम जांगड़ा जी जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, ये बड़े संघर्षशील हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये हमारे प्रदेश में इनका भी सितारा बुलंद हो और इनको मौका मिले। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः इन हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की जो दिन रात काम करते हैं, जो कांतिलाल बावरिया जी बगैर किसी ग्रुपबाजी के, बगैर किसी को देखे कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा काम कौन करता है, उसी की बात को लेकर के, उसी के संदेश को लेकर के, उसी को संदेश और आदेश और उसी से बातचीत करके हमारे ऊपर तक हर कार्यकर्ता की बात को पहुंचाते हैं और कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का भरसक प्रयास किया और जोड़ दिया है। सब नेता एक ही मंच पे बैठते हैं, सबको एक ही मीटिंग में बुलाते हैं। जो पार्टी की मीटिंग में आएगा, इन्होंने कह दिया वो पार्टी के साथ है, जो किसी एक नेता की मीटिंग करेगा वो नेता के साथ। तो हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और कांतिलाल बावरिया जी के साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस पार्टी का संदेश लेके यहाँ हमारे इलाके में चले हुए। तो समाज सेवी के साथ साथ है, अब राजनीतिक धुरी पर भी काम करते हैं और जैसा कि आपने देखा अभी ये नए राजनीतिक नहीं है, मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बात करते हैं। तो मास्टर जी ने कहा है कि ये पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अनिल चौहान के साथ अभय सिंह चहल।